सीबीआई, शायद इस नाम से मुझे और आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समीर वानखेड़े जैसे लोगों को जरूर पड़ता है जिन्होंने कभी करप्शन किया हो या ब्राइबली हो। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग मैटर को इन्वेस्टिगेट करती हैं, जैसे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े मामले या ब्लैक मनी से जुड़े मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। उसी तरह से एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये बेसिकली ड्रग्स से जुड़े मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। और ये बहुत न्यूज़ में भी है क्योंकि समीर वानखेड़े ने ड्रग्स के केस में शाहरुख खान के बेटे को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की डिमांड की। सीबीआई बेसिकली हमारे देश के अंदर करप्शन हो या स्पेशल क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है। सीबीआई इंटरपोल के साथ भी मिलकर कोऑर्डिनेट करती है और जो भगौड़े देश में क्राइम करके भाग जाते हैं उन्हें देश के अंदर लाने का काम करती है। सीबीआई स्टेट के अंदर भी हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस या हाई प्रोफाइल क्राइम केसेस को देखती है, मगर स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेट करने से पहले उसे स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं सीबीआई पे इतना लोगों को विश्वास क्यों है। सीबीआई पे लोगों को इतना विश्वास है कि उनको लगता है कि एक बार सीबीआई आ जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई पे लोग इतना विश्वास करते हैं जितना वो अपने चुनी सरकार पे नहीं करते, वहाँ के पुलिस पे नहीं करते, वहाँ के प्रशासन पे नहीं करते। हाल में आपने देखा होगा पंजाब के अंदर सिंगर मूसेवाला का मर्डर हो गया था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से करवाने की मांग हुई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। एक और फेमस इंसिडेंट है सुशांत सिंह मर्डर केस में लोगों ने इतना प्रेशर बनाया कि सरकार ने सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया। मगर जब हम ऑपोजिशन से जुड़े मामले को देखते हैं तो सीबीआई बड़ी फास्ट होती है इन्वेस्टिगेट करने में, लेकिन वही जब रूलिंग पार्टी से जुड़े मामले होते हैं तो सीबीआई कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है या केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है। इसीलिए 2013 में कोल स्कैम केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे केज्ड पैरट यानी कि पिजड़े का तोता कहा था, जो अपने मालिक की ही बानी बोलता है। आइए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीबीआई का गठन क्यों हुआ और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस पर लोगों का विश्वास क्यों है इतना, और सीबीआई को एक केज्ड पैरट क्यों कहा गया। फ्रेंड्स, इस पूरे एनालिसिस को जानने के लिए मेरे साथ आप एंड तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सीबीआई का गठन क्यों हुआ? एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में बड़ा करप्शन सामने आया। इसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाया और इसको लीगल सपोर्ट देने के लिए दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 बनाया गया ताकि इसे लीगली सपोर्ट मिल सके। ये करप्शन के केसेस को उजागर कर रही थी और दोषियों को सजा दिला रही थी। आज़ादी के बाद डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन कंट्रोल करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने एक कस्तूरी रंजन संथानम कमेटी बनाई। उस संथानम कमेटी ने कहा कि सीबीआई को गठन किया जाए और इस कमेटी के ही रिकमेंडेशन पर सीबीआई बनाया गया 1963 में। सीबीआई में एक डायरेक्टर होता है जिसका चयन 3 मेंबरी कमेटी करती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और लोकसभा के सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के नेता होते हैं। ये 3 मेंबरी कमेटी सीबीआई के डायरेक्टर को नियुक्त करते हैं। जैसे हाल में ही परवीन सूद जो कर्नाटका के डीजीपी रहे हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है। सीबीआई के डायरेक्टर को मदद के लिए स्पेशल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर होते हैं। कुछ आईजी रैंक के लोग भी होते हैं, उनसे नीचे एसपीज होते हैं। हालांकि सीबीआई 7295 लोगों का एक बड़ा सा ग्रुप है। सीबीआई के अंदर 3 डिविजन्स हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, एंटी करप्शन डिवीजन और स्पेशल क्राइम डिवीजन। ये 3 डिवीजन अलग अलग एरियाज में इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब बात करते हैं कि सीबीआई पे इतना विश्वास क्यों है। अरे भाई, क्यों ना हो विश्वास हो? जिसका कन्विक्शन रेट 65 to 75% के बीच में हो उस पर क्यों ना विश्वास हो। सीबीआई ने ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट किया और अंजाम पे पहुंचाया जो कि देखने में नामुमकिन थे, जैसे कि 1975 में एलन मिश्रा केस, 1991 में राजीव गांधी मर्डर केस, 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट केस, 1996 में फॉर्डर स्कैम जिसमें लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट हैं, 2010 का कॉमनवेल्थ घोटाला, 1996 का टेलीकॉम स्कैम जिसमें सुखराम को 5 इयर्स इंप्रिजनमेंट हुई थी, हर्षद मेहता केस 1992 का जिसमें स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, 2004 का टैम पेपर घोटाला था जिसमें तेलगी को सजा हुई थी, उसी तरह से सत्यम कंप्यूटर केस 2009। ऐसे केसेस को सीबीआई ने सॉल्व किया जिसे सॉल्व करना नामुमकिन नजर आ रहा था। उसी तरह से सीबीआई इंटरपोल के साथ भी कोऑर्डिनेट करती है और जो देश के अंदर क्राइम करके भाग गए होते हैं भगौड़े, उन्हें देश के अंदर लाने का कोशिश करती है। हाल में सऊदी अरेबिया भाग गए मोहम्मद हनीफ मकरात को देश लाया गया जिन्होंने केरल के अंदर क्राइम किया और सऊदी अरेबिया भाग गए। अब इसका दूसरा पहलू भी है कि सीबीआई को केज पैरेट कहा गया। जब सक्सेस रेट 75% हो
लेकिन जब हम रूलिंग पार्टी के केसेस को देखते हैं या तो बंद कर दिए जाते हैं या स्लो हो जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ व्यापम केस में इन्वॉल्व होने का इल्ज़ाम है, लेकिन सीबीआई ने केस बंद कर दिया। उसी तरह से हेमंत बिश्व शर्मा जो कि अभी असम के सीएम हैं, पहले कांग्रेस में होते थे, इनके भी खिलाफ सीबीआई का केस था, वो भी बंद हो गया। शुभेंदु अधिकारी जिन पे आरोप है चिटफंड स्कैम में होने का, उन पे भी सीबीआई के केस था, लेकिन जैसे ही टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए केस स्लो हो गया। ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जहां सीबीआई जैसे ही रूलिंग पार्टी से जुड़े केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है या तो स्लो हो जाती है इन्वेस्टिगेशन में या केस को बंद कर देती है। इसीलिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कोल स्कैम में, जिसमें सीबीआई ने कागजातों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, इसे केज्ड पैरट कहा, यानी कि पिजड़े का तोता जो अपनी मालिक की ही बातें बोलता हो और उसी के हिसाब से काम करता हो। सीबीआई पे यह भी इल्जाम है कि जैसे इलेक्शन आने वाला होता है ये ऑपोजिशन के नेताओं के घर छापे बढ़ा देती है। जैसे 2021 में वेस्ट बंगाल में चुनाव आने वाला था और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ इन्होंने समन भेज दिया, अभी भी उनकी इंक्वायरी चल रही है। उसी तरह से जब महाराष्ट्र में चुनाव थे तो शरद पवार के खिलाफ समन चला गया। उसी तरह से बीएस येदियुरप्पा जो कि बीजेपी के नेता हैं, ये लैंड और माइनिंग केस में इन्वॉल्व थे। इनके घर से एक डायरी मिली जिसमें जजेस को और बड़े बड़े नेताओं को घूस देने का हिसाब किताब लिखा हुआ था, मगर उनके खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा। अब बात करते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे कि 1997 में विनीत नारायण केस हुआ था। उस विनीत नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई का जो डायरेक्टर है उसका मिनिमम टेन्योर 2 साल होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही इंपॉर्टेंट केसेस डायरेक्टर लेता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है या उसका टेन्योर खत्म हो जाता है, इसलिए मिनिमम 2 साल। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 जिसके तहत सीवीसी को सीबीआई के ऊपर सुपरविजन की पावर दी गई करप्शन से जुड़े मामले के ऊपर। उसी तरह से 2013 में लोकपाल एक्ट पास हुआ और लोकपाल एक्ट में सीबीआई के डायरेक्टर को चुनने का प्रोसेस लिखा गया। इस तरह से सीबीआई की ऑटोनॉमी को इंश्योर करने के लिए, उसकी इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने के लिए कई स्टेप लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो सीबीआई में करना बाकी है। जैसे कि सीबीआई का मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटेग्रिटी। इसके हिसाब से सीबीआई को एक तो आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीबीआई को आरटीआई के दायरे में से बाहर रखने पे ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि भी ऑपोजिशन से मामले जो जुड़े होते हैं उनको फास्ट इन्वेस्टिगेट किया जाता है और रूलिंग पार्टी से मामलों को स्लो क्यों कर दिया जाता है। ये लोगों को जानने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, सीबीआई स्टेट के अंदर जो है वो अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। स्टेट जो है या तो उसको जनरल कॉन्सेंट दे या स्पेसिफिक कॉन्सेंट दे, तभी स्टेट के अंदर जो करप्शन केसेस है या स्पेशल क्राइम केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जिस तरह से सीबीआई को सेंटर पर मिसयूज का इल्जाम लगता है, 9 ऑपोजिशन रूल स्टेटों ने सीबीआई को कॉन्सेंट देने से मना कर दिया, यानी कि सीबीआई इन स्टेटों में जाकर अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। इसी पर हाल में ही पार्लियामेंट्री कमेटी और बहुत पहले ARC2 ने भी कहा था कि सीबीआई क्योंकि एक एग्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बना है इसलिए इसको रिप्लेस कर देना चाहिए एक स्टैट्यूटरी एक्ट से, जिससे ये होगा कि सीबीआई की ऑटोनॉमी इंश्योर होगी और सीबीआई अपना जो विश्वास है लोगों के अंदर और बरकरार करने में कामयाब रहेगी। साथ में जो सीबीआई है उसमें 7,295 पोस्टें हैं, लेकिन आप हैरान होंगे 23% पोस्टें जो हैं वेकेंट हैं। सीबीआई में मैक्सिमम जो पोस्टें हैं वो डेपुटेशन पे आती हैं, या तो स्टेट वाले भेजते हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जो स्टेट और डिपार्टमेंट्स हैं ये अपने अफसरों को सीबीआई में भेज के राजी नहीं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह भी कहा कि सीबीआई का अपना काडर होना चाहिए ताकि सीबीआई में शॉर्टेज ना हो, क्योंकि शॉर्टेज की वजह से 1000 से ज़्यादा केसेस सीबीआई के पेंडिंग हैं और 66 केसेस तो ऐसे हैं जो 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग है। इस पेंडेंसी की वजह से सीबीआई पर शक के सुई जाता है। दोस्तों, सीबीआई ने जिस तरह से लोगों के अंदर अपना विश्वास बनाया है, इसकी ऑटोनॉमी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। ये तभी संभव है जब गवर्नमेंट इस पे एक्ट बना दे ताकि ये इम्पार्शियल होके ऑटोनॉमी से अपना इन्वेस्टिगेट करे और ताकि किसी भी तरह का इस पे इल्ज़ाम ना लगे कि ये गवर्नमेंट का केज्ड पैरट है। फ्रेंड्स, ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। आप क्या समझते हैं कि सीबीआई में और क्या चेंज करना चाहिए वो भी लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।